आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है ये आपका आदिकाल पर। ये आपका चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी पर प्रैक्टिस सेट। इससे पहले जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए ये है कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास समाप्त हो चुका है और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी उनका समाप्त हो चुका है। बच्चन सिंह का ये दोनों बुक समाप्त हो चुकी है। आपका ये चल रहा है शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आपको नोट बनाना है या प्रैक्टिस सेट देखना है तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बीसल देव रासों में कितने खंड हैं बताना है। पहला है 12, दूसरा है 6, तीसरा है 3, चौथा है 4। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। 4 खंड है बीसल देव रासों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है असंगत विकल्प चुनिए। बताना है ऑप्शन 1 में है खंड 1 में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। ऑप्शन 2 है खंड 3 में है राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। तीसरे में है खंड 2 है बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। ऑप्शन 4 है खंड 4 में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना, यहाँ पर लिवा रहेगा, ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। 5वां है इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इसमें असंगत विकल्प कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ये सारे खंड और उसका जो विषय वस्तु है सभी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ललित विग्रहराज किसकी रचना है। बताना है। पहला है नरपति इनाल, दूसरा है पृथ्वीराज, तीसरा है सोमदेव, चौथा है अनंग पाल। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, सोमदेव की रचना है ललित विग्रह राज। देखिए जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें वीडियो को, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। बताना है। पहला है पृथ्वीराज विजय, दूसरा है हम्मीर काव्य, तीसरा है बीसल देव रासो और चौथा है पृथ्वी राज रासो। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी राज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है। बताना है। पहला है मधुकर, दूसरा है जगनिक, तीसरा है भट्ट केदार, चौथा है श्रीधर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, भट्ट केदार की ये रचना है जयचंद्र प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 6 है राठौड़ा विख्यात किसकी रचना है। बताना है। पहला है सिंघियाज दयालदास,
दूसरा है जयचंद्र, तीसरा है जगनिक और चौथा है श्रीधर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, सिंघयाज दयालदास की ये रचना है राठौरी ख्यात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आल्हा खंड के गीतों के संग्रह को संपादित किसने किया। यहाँ पर को रहेगा, बताना है। पहला है हरप्रसाद शास्त्री, दूसरा है जगनिक, तीसरा है चार्ल्स इलियट और चौथा है माता प्रसाद पांडे। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स इलियट। इन्होंने आला खंड के गीतों को संग्रहित करके संपादित किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, बताना है। पहला है भट्ट केदार, दूसरा है मधुकर, तीसरा है श्रीधर और चौथा है जगनिक। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मधुकर की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रणमल छंद किसकी रचना है, बताना है। पहला है जगनिक, दूसरा है श्रीधर, तीसरा है भट्ट केदार, चौथा है मधुकर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, श्रीधर की ये रचना है रणमल छंद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है, बताना है। पहला है सूरदास, दूसरा है विद्यापति, तीसरा है विद्यासागर और चौथा है हमीर देव। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। विद्यापति अपनी किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाई, बताना है। पहला है कीर्तिलता, दूसरा है कीर्ति पताका, तीसरा है पदावली और चौथा है भू परिक्रमा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, पदावली। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी कथन किसका है, बताना है। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है बच्चन सिंह और चौथा है शुक्ल जी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, शुक्ल जी। आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गोरख जगायो जो भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है, बताना है। पहला है मच्छंद्रनाथ, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है गोरखनाथ और चौथा है माधवाचार्य। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ये जो पंक्ति है तुलसीदास की है
गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सत्यवती कथा किसकी रचना है, बताना है। पहला है ईश्वरदास, दूसरा है बनारसी दास, तीसरा है ईश्वर चंद्र और चौथा है विद्या सुंदर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ईश्वर चंद्र की ये रचना है सत्यवती कथा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कबीर दास के दीक्षा गुरु कौन थे? पहला है रैदास, दूसरा है शेखतकी, तीसरा है रामानंद और चौथा है राघवानंद। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, शेखतकी इनके दीक्षा गुरु थे कबीरदास जी के। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कबीरदास जी ने अहिंसा तत्व को कहाँ से लिया था? बताना है कि कबीरदास जी ने अहिंसा तत्व को कहाँ से ग्रहण किया। पहला है वैष्णव संप्रदाय, दूसरा है द्वैत संप्रदाय, तीसरा है शुद्धा अद्वैत संप्रदाय और चौथा है द्वैत संप्रदाय। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, वैष्णव संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कबीरदास की वाणियों का संग्रह किसने किया? बताना है। पहला है रैदास, दूसरा है रविदास, तीसरा है धर्मदास, चौथा है सुंदर दास। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, धर्मदास ने कबीरदास जी की वाणियों का जो है संग्रह किया। क्वेश्चन नंबर 18 है। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किस नाम से हुआ? बताना है। पहला है बीजक, दूसरा है साखी, तीसरा है संतवाणी, चौथा है आदि ग्रंथ। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, बीजक। क्वेश्चन नंबर 19 है। रैदास की वाणियों का संग्रह है, बताना है। पहला है संतवाणी सीरीज, दूसरा है आदि गुरु ग्रंथ साहब, तीसरा है एक और दो, दोनों सही है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, एक और दो, दोनों सही है। संत वाणी में भी इनकी जो है वाणियों का पद मिल जाता है और आदि गुरु ग्रंथ साहब में भी मिल जाता है। आदि गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है। पहला है तलवंडी, दूसरा है ननकाना, तीसरा है इटावा, चौथा है बिहार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? पहला है श्रीचंद खत्री, दूसरा है कालूचंद खत्री, तीसरा है लक्ष्मी चंद और चौथा है रामचंद खत्री। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कालूचंद खत्री। क्वेश्चन नंबर 22 है। गुरु नानक की माता का क्या नाम था? पहला है सुजाता, दूसरा है सुवर्णा, तीसरा है तृप्ता, चौथा है चंदा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, तृप्ता इनकी माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 23 है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा।
पहला है लक्ष्मीचंद, दूसरा है रामानंद, तीसरा है रामानुज, चौथा है श्री चंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, श्री चंद। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? पहला है सुवर्णा, दूसरा है तृप्ता, तीसरा है सुलक्षणी, चौथा है सुजाता। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुलक्षणी। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। दादू का जन्म स्थान है बताना है। पहला है इलाहाबाद, दूसरा है इटावा, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है पटना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद। देखिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी मूल किताबें हैं उन पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। अगर आपके पास वो किताबें नहीं हैं तो इन प्रश्नों को उत्तर के साथ लिखते हुए आप अपना नोट भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है, आपने पढ़ ली है, तो अपना जो है आकलन कर सकते हैं कि आपको कितना याद है, कितना भूल रहे हैं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।